आज की कथा है महात्मा की कथा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि माताओं को भी घर में जाकर भोजन बनाना और भोजन करना है, इसलिए संक्षिप्त में श्री शिव महापुराण की महिमा आप सबको मैं कह दूं। महात्मा का अर्थ होता है मंथन करना। जब तक हम अपने मन का मंथन नहीं करेंगे तब तक भगवान शिव की कथा भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो पहले दिन की कथा होती है मंथन की कथा। हम किसका मंथन करें? बोले मन का हम मंथन करें। पहले मन को पवित्र कर लें। जब तक आप स्नान नहीं किए रहते तब तक पूजन कक्ष में आप प्रवेश नहीं कर पाते। कर सकते हैं? बोलो माता जी, मन बताओ। जब तक हम स्नान नहीं किए रहते तब तक हम पूजन कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा तन पवित्र नहीं है, इसलिए हम पूजन कक्ष में प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसे जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा तब तक भगवान की कथा भीतर प्रवेश नहीं करेंगे। तो हम अपने मन का मंथन करें, मन को पवित्र बनावें। इसलिए भगवान की महात्मा की कथा सुनाई जाती है कि इसकी महिमा पहले सुन लो। महात्मा, इसकी महात्मा की महिमा सुन लो। जब तक हम महिमा जानेंगे नहीं तब तक अंदर हम प्रवेश नहीं कर पाते। पहले प्रचार जरूरी है। जब तक प्रचार नहीं होगा तब तक विचारों में परिवर्तन नहीं हो सकता। पहले प्रचार आवश्यक है। जितना हम प्रचार करते हैं, प्रचार करने से भी विस्तारित होता है। तो भीतर प्रवेश करने से पहले प्रचार होना बहुत आवश्यक है। तो आज महात्मा की कथा हम सब कहेंगे। ग्राम के आचार्य श्रीमान गोपी तिवारी जी को प्रणाम करते हुए मुख्य यजमान परीक्षित के रूप में यहाँ पर विराजमान है श्रीमान नीलेश्वर साहू जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जमुना साहू। बड़े भाग्य से हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए हम उस अवसर का लाभ उठावें। तो आज महिमा कथा श्रवण करते हैं। श्री शौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों के साथ प्रयागराज में विराजमान है। वहां पर बड़े बड़े यज्ञ तप इत्यादि हो रहे हैं। अचानक से वहां पर श्री सूत जी महाराज का आगमन हो जाता है। सूत जी को देख करके सब बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान की कथा को सुनने के लिए लाले होकर प्रश्न करते हैं। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्यायि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। सूत जी महाराज को शौनक ऋषि कहते हैं कि हे महा धर्मात्मा, आप तो समस्त वेदों के पुराणों के ज्ञाता हो। आपका जो ज्ञान है हमारे भीतर के अंधकार को दूर करने में सामर्थ्यवान है। अतः आप हमें भगवान की मंगलमयी कथा को आप श्रवण कराइए। सूत जी महाराज कहते हैं आप सब धन्य हैं जो श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे। अब जितने जो बैठे हैं वे बड़े धन्य हैं, और जो घर चले गए हैं वे भी धन्य हैं, क्योंकि कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। और उससे भी ज्यादा फल जो बैठे हैं उनको मिल जाएगा। क्यों? मुहूर्तम वा तुदर्थम वा तुदर्थम वा चढ़म चवा ये श्रृण्यन्ति पुराणम तन् तेषां दुर्गतिर्भवे। मुहूर्तम वा, एक घड़ी में कितना मिनट होता है? 24 मिनट। अगर कोई 24 मिनट भी यहाँ पर आज के दिन कथा में बैठ गया, या फिर उसका आधा कर लो। 24 का आधा, 24 का आधा 12। अच्छा, 12 मिनट भी बैठ गया कोई, उसके भी आधा कर लो
कोई 6 मिनट भी बैठ गया या क्षण मात्र भी बैठ गया, ये शृण्वन्ति पुराणम तन्नतेषां दुर्गतिर्भवे, उसकी दुर्गति नहीं होती है। मृत्यु के समय भगवान भोले बाबा की स्मृति उसको हो जाती, इतनी महिमा है। तो धन्य है जो श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है। इसलिए हम सबसे पहले श्री शिव महापुराण की महिमा की चर्चा करेंगे। देखो अभी 7 दिन आप सबके पास है। पूजन का विधान मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार भोले बाबा का पूजन करना चाहिए और जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे हम कैसे अपने आप को बचाएं। बीमारी आने से पहले उसका इलाज करने के लिए भोले बाबा बता रहे हैं कि कैसे इलाज कर लो। घर में संकट विपदाएं आने के सबसे पहले लक्षण श्री शिव महापुराण में बताए गए हैं। घर में कोई संकट आने वाला है तो क्या लक्षण है उसके निवारण हम कैसे करें, सब उपाय श्री शिव महापुराण में वर्णन है। दिन प्रतिदिन आप सबको बताया जाएगा विधि पूर्वक। सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। श्री शिव महापुराण की कथा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार श्रवण करनी चाहिए। एक बार कोई श्रवण करके अघा जाए, बोले वही कथा तो है, बार क्यों श्रवण करें? बोले नहीं, इस कथा को बार श्रवण करना चाहिए। क्यों? विशेषतः इसमें इंपॉर्टेंस है, कुछ विशेषताएं हैं, इसलिए हम एक बार नहीं इसको बार सुनो। जब कोई चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना तो उसको बार दोहराया जाता है। जैसे गांव के जो कोटवार होते हैं उनको गांव में कुछ सूचना देनी होती है तो क्या कहते हैं? सुनो सुनो सुनो। तो सब लोग कान लगा के सुनने लग जाते हैं, अरे क्या सूचना है हमारे लिए। ऐसे ही बार कहा गया, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। मन को निर्मल करने में सामर्थ्यवान है श्री शिव महापुराण की कथा। इसलिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार भगवान की कथा को सुननी चाहिए। राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई। रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो भगवान की कथा को सुन करके अघा जाता है, समझो उसने रस को जाना ही नहीं, रस को पिया ही नहीं, तो भगवान की कथा को क्या सुन पाएगा? यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया, अंदर नहीं गया। यहाँ सुना और यहाँ से गायब। इसलिए भगवान की कथा को सावधानी पूर्वक सुननी चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, मैं आप लोगों को श्री शिव महापुराण का सुंदर इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला, दरिद्रो रस विक्रेता देवधर्म परांमुखा। एक किरात नामक गांव था। उस गांव में एक देवराज नामक ब्राह्मण निवास करता था। नमक बेचने का काम करता था। झूठ बोलना, अपने ही धर्म शास्त्रों का निंदा करना, ब्राह्मणों को देखकर उसकी हंसी उड़ाना, दूसरों की निंदा करना, लड़ना झगड़ना, मांस मदिरा का सेवन करना, बस उसी में रमा रहता था। केवल नाम का ब्राह्मण था, कर्म से कोई ब्राह्मण के लक्षण उसको उसके भीतर दिखाई नहीं देता था। केवल नाम का ब्राह्मण था बस, परंतु ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मणों का अपमान करने वाला था। देवराज नामक ब्राह्मण, माता पिता ने देखा, अरे
ये तो गलत मार्ग पर चला गया है, बिगड़ रहा है। माता पिता क्या सोचते हैं, लड़का बिगड़ रहा है तो उसकी शादी कर दी जाए तो सीधा हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं? सोचते नहीं सोचते। लड़का बिगड़ गए तो अगर बिहाव करवे सोच हो जाते। भगवान जन इसे कहा होते कि बिहाव के बाद सीधा हो जाता। माता पिता सोचते हैं इसका ब्याह कर दो तो ये सीधा हो जाएगा। एक सुंदर सी ब्राह्मणी कन्या देखकर देवराज का विवाह कर दिया। देवराज ने विवाह कर लिया, परंतु माता पिता के जबरदस्ती करने पर उसने विवाह किया, इसलिए पत्नी में कोई मन नहीं लगता था। दिन भर घूमता रहता, कभी कभी रात को घर लौट कर नहीं आता, कभी 5 दिन 10 दिन के बाद घर लौट कर आता था। शराब पीकर धुत पड़ा रहता। एक दिन की बात है, देवराज भ्रमण करता हुआ आ रहा था। अचानक से एक गणिका को, वैश्या को देख करके वो ठिठक करके रुक गया। गणिका को, वैश्या को देख करके उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हुआ और गणिका के पास जाकर के कहता है, देवी तुम्हें कितना पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, बोलो, मैं तुम्हें अपना पत्नी बनाना चाहता हूं। गणिका ने कहा, मुझे तो केवल धन की लालसा है, मैं कभी किसी की पत्नी नहीं बन सकती। बोलो, जब तक धन दोगे तब तक साथ रहूंगी, जिस दिन धन देना बंद कर दोगे सो मैं छोड़कर चली जाऊंगी। देवराज ने जितना धन था सो उसको दे दिया और अपने साथ उसने रख लिया। अब इस प्रकार धन कितने दिन तक टिकने वाला है? धीरे 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 धन समाप्त हुआ तो गणिका ने कहा कि अरे तुम मुझे भिखारी समझते हो, बस थोड़ा थोड़ा धन देकर मुझे विदा करना चाहते हो, पल्ला झाड़ना चाहते हो? तुम्हारे माता पिता अपार संपत्ति लिए हुए शेष नाग की भांति बैठे हुए हैं। तुम्हारी पत्नी कितना सोना चांदी गले में पहन पहन कर घूमती रहती, क्या मैं नहीं जानती? वो सब सोना चांदी धन संपत्ति वो सब मुझे चाहिए, ला कर दो मुझे। देवराज अपने माता पिता के पास गया, जा करके अपना हिस्सा मांगने लगा, मुझे हिस्सा चाहिए। माता पिता ने कहा, काहे का हिस्सा? कई महीने तक तू घर नहीं आता, हमारी कोई परवाह नहीं करता, हमारी सेवा नहीं करता, हम दुख में हैं सुख में हैं तू पता नहीं लगाता, और आज हिस्सा मांगने चला आया। माता पिता ने धुतकार करके भगा दिया। तब वह चिढ़ के मारे रात को तलवार लेकर के आया। माता पिता और उसकी पत्नी सोई हुई थी। देवराज ने रात्रि घर में प्रवेश किया और अपने माता पिता और अपनी पत्नी का गला काट दिया, मार डाला। घर में जितने भी धन दौलत थे, सोने चांदी थे, सबको लेकर वहां से भागा। जा करके सब धन दौलत उसने गणिका के सामने पटक दिया, वेश्या के सामने दे दिया। इस तरह माता पिता और पत्नी की हत्या करके उसने उस गणिका को सब धन दौलत सब सौंप दिया। परंतु समय बड़ा बलवान होता है। कभी कभी आपने देखा होगा, जो निर्धन था आज वो धनवान है। आपके आंखों के सामने ही उसके माता पिता कैसे थे, दर दर भटकते थे, परंतु आपने देखा होगा उसके जो पुत्र हैं इतना नाम कमाता, इतना धन कमाता है कि आपसे भी बड़ा ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेता है, क्षेत्र में समाज में अपना नाम प्रतिष्ठित कर लेता है। तो लोग क्या कहते हैं, कल इसकी स्थिति क्या थी और आज रंग से राजा बन गया। और ये भी देखा होगा आपने, बड़े शान से रहने वाले, बड़े धन दौलत वाले आज किस स्थिति में हैं। उनको अपनी संपत्ति बेच बेच कर अपनी जीवनी चलानी पड़ रही है। ये भी आपने देखा होगा। तो देवराज
का धन कब तक टिकेगा। उसने अपना सर्वनाश कर दिया। धीरे धीरे धन भी चला जा रहा है और रूप तो रोज घटता है भैया। सुंदरता रूप ये धीरे धीरे रोज घटता है, बढ़ता तो नहीं, घट रहा है। धीरे धीरे देवराज बूढ़ा होने लगा, उसका धन भी समाप्त हो गया। गणिका ने देखा, अरे इसके पास अब धन नहीं है, अब मुझे भाग जाना चाहिए। जो कुछ था सब लेकर के वो वैश्या गणिका भाग गई। देवराज घर में अकेला पड़ा हुआ है। समय होत बलवान, समय होत बलवान प्यारे, समय होत बलवान। एक सुंदर सी छोटा सा भजन मैंने लिखा है, सभी आनंद से श्रवण करिए। समय होत बलवान प्यारे, समय होत बलवान। ओ समय होत बलवान प्यारे, समय होत बलवान। ओ समय होत बलवान प्यारे, समय होत बलवान। समय होत बलवान प्यारे, समय होत बलवान। यहाँ की करनी संग जाएगा, यहाँ की करनी संग जाएगा। यहाँ की करनी संग जाएगा, तन जाए शमशान प्यारे। समय होत बलवान प्यारे, समय होत बलवान प्यारे, समय होत बलवान। प्यारे, समय होत बलवान। हर हर महादेव। जय हो। त्यागो छल कपट और तृष्णा, त्यागो छल कपट कपट और तृष्णा, काम आएगा केवल कृष्णा। काम आएगा केवल कृष्णा। शिव भजन में रम जा प्यारे, हो शिव भजन में रम जा प्यारे। समय होत बलवान प्यारे, 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 समय होत बलवान। प्यारे, समय होत बलवान। यहाँ की करनी संग जाएगा, तन जाए शमशान प्यारे। समय होत बलवान प्यारे, समय होत बलवान। आएगा आंखों में जाला, नाकों से बहेगा नाला। लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्र पर करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। तो भक्ति कब करोगे जब शक्ति ना रहेगी तब। राम का भजन कर ले अरे तू जवानी में। जवानी में भगवान का भजन होगा, बुढ़ापा में नहीं हो सकता। जवानी तो देवराज के निकल गई, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा ने घेरा और जैसे ही बुढ़ापा ने घेरा, दर दर भटकता हुआ कर्मानुसार भटकता भटकता एक प्रतिष्ठानपुर नामक नगर था, वहां चला गया। प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में एक सुंदर सा शिव जी का मंदिर था और शिव जी के मंदिर के
भीतर में सुंदर सी जगह थी जहां पर एक कथावाचक एक महाराज जी श्री शिव महापुराण की कथा कह रहे थे। सावन का महीना था, शिव महापुराण की कथा हो रही थी, लोग बैठे हुए हैं। देवराज इतना पापी था कि सीढ़ी में भी नहीं चढ़ सकता, तो मंदिर के नीचे ही कथा सुनने के उद्देश्य से नहीं, उसको इतनी भूख लगी थी कि प्रसाद मिल जाए कथा समाप्ति के बाद, ये भी विचार करके बैठा। प्रसाद भी नहीं, कुछ खाने को मिल जाए इसे सोच कर बैठा। प्रसाद में भी उसकी कोई श्रद्धा नहीं थी। बैठा वहां पर अचानक से कथा सुनते सुनते उसको ऐसा ज्वर चढ़ा, ऐसी कपकपी आने लगी शरीर में। छत्तीसगढ़ी में कहता ना जाड़ा लेके बुखार, हाँ, ऐसी कपकपी आई, ऐसा बुखार चढ़ा उसको। अब जेल बुखार आते ना तो कुछ सुहावे तक को नहीं खाया, तो घर वाले में पार्ले बिस्कुट ले आते, देखा कम से कम चाय से नहीं चला, दबी पानी खा। अब बोला पार्ले जी पूछिए, कोई नहीं मिले, कर्म ही ऐसे किए। बैठा है, पड़ा हुआ था, किसी भक्त ने उनको प्रसाद दे दिया, ये प्रसाद पाओ, परंतु उसके मुंह में वो प्रसाद भी नहीं जा पा रहा है, कड़ू लग रहा है बहुत, इसलिए प्रसाद को उसने वहीं रख दिया और बुखार से पीड़ित वहीं पर पड़ा रहा। इस तरह रिमझिम बारिश होने लगी। अब शरीर भी शिथिल इतना हो गया कि वहां से उठकर कहीं भाग नहीं पा रहा। इस तरह वहीं पर किनारे में एक जगह छाया था, सो वहीं नीचे में बैठा था। इस प्रकार महाराज 30 दिन तक न उसने अन्न ग्रहण किया, न सोया, सिर्फ एक ही काम किया, क्या? वहीं पर पड़ा महाराज जी जो कथा कहते थे उसको सुनता था, बस वही कर्म उसने किया था। प्रसाद भी नहीं जा रहा है मुंह में, न जल जा रहा है, जैसे तैसे पड़ा रहा। और जैसे 1 महीना पूर्ण हुआ, सावन विश्राम हुआ, वैसे ही यम के दूत उसको लेने के लिए आए। अंतिम समय आया, चंद्रसा लगने लगा, यम के दूत आए और उसके गले में यम का पास लगा करके खींचा, और खींच करके यम के दूत उसको लेकर के कहां चले जाते हैं? बोले महाराज धर्मराज के पास। धर्मराज के पास ले जाया गया। जैसे धर्मराज की नगरी में ले जाया गया, उसको पीटते हुए, उसी समय की बात है, ताव शिव गणा शुभ्रा श्री शूला श्री पाणयः भस्म भासित सर्वांगा रुद्रांकित विग्रह। सुंदर से त्रिशूल धारण किए हुए, मस्तक पर भार पर त्रिपुंड लगाए हुए, गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए भगवान भोले बाबा के गण वहां पर उपस्थित हो गए। हर हर महादेव। भोले बाबा के गण उपस्थित हुए। उन्होंने त्रिशूल से वह जो यम का पास बंधा हुआ था उसको उन्होंने काट दिया। यम के पास से जैसे बंदर को बांध कर कोई मदारी लेकर जाता है, वैसे ही देवराज को बांध करके ले जाया जा रहा था। शिव जी के दूतों ने आकर यम पास काट दिया। शिव जी के दूतों को देख करके सब घबरा कर यहाँ वहां भागने लगे। जब कोलाहल मचा यमपुरी में, तो धर्मराज ने कोलाहल सुना, तो ध्यान लगाकर देखा तो पता चले कि तो शिव जी के दूत हैं। वहां पर तुरंत धर्मराज हाथ जोड़ करके उपस्थित हो गए। शिव जी के गणों को शिव के समान जानकर उनको बारंबार उन्होंने प्रणाम किया। भैया जो शिव भक्ति करता है ना, वो शिव के समान ही है। प्रत्येक जीव में शिव विराजमान है। बिना शिव जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे भीतर शिव है, तभी तो हम बोल पा रहे हैं। जिस दिन शिव निकल जाएंगे उस दिन हम धरती पर पड़े रहेंगे, लोग हमें चादर उड़ाते चले जाएंगे। यही शरीर जो अभी दिख रहा है, वह शरीर तो आपको उसी समय भी दिखेगा, परंतु क्यों? उसके भीतर से शिव निकल चुका है। इसलिए शिव नहीं होने के कारण वह शव बना पड़ा है।
शिव में ई की मात्रा भी निकाल दो तो क्या हो जाए, क्या हो जाता है? बोलो क्या होता है? बोलो शव हो जाता है। अरे ई की मात्रा भी निकलने से हम जब शव हो जाते हैं तो शिव के निकलने से सोचो क्या ना होगा। इसलिए अपने हृदय से शिव को कभी निकालो मत, निरंतर शिव 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 भजन करते रहो। और उच्च कोटि में प्रवेश करने के बाद शिवोहम 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 शिवोहम, मैं खुद स्वयं शिव हूं। अभी हम कलश यात्रा में जा रहे थे, यहाँ कुंभकार बहुत है क्या? बहुत है कुंभकार, अच्छी बात है। कुंभकार भोले बाबा भी कुंभकार ही हैं। भोले बाबा कौन है? श्री राम कथा में सुनाते हैं ना, केवट ने क्या कहा भगवान से, मैं भी केवट हूं तुम भी केवट हो। लक्ष्मण भैया ने कहा अरे भगवान को केवट कहता है? भगवान हंसने लगे। लक्ष्मण भैया ने पूछा रे तुम केवट हो ठीक है, भगवान को क्यों केवट कहता है? राजा धीराज महाराज बोले नहीं नहीं नहीं, मैं भी केवट हूं ये भी केवट है। बोले कैसे? मैं सबको गंगा पार कराता हूं, ये भवसागर पार कराने वाले, ये भी केवट है और हम भी केवट। ऐसे ही कुंभकार कहते हैं कि हम भी कुंभकार हैं, भोले बाबा भी कुंभकार हैं। कहते कैसे कुंभकार हैं? बोले ये भी एक घड़ा ही है, इस घड़ा को बनाने की सामर्थ्य भोले बाबा के पास ही है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पार्थिव। क्या कहते हैं? पार्थिव। जब कोई शरीर त्याग देता है ना तो क्या कहते हैं? पार्थिव शरीर कहते हैं। उसका नाम से नहीं पुकारेंगे कि फला आ गया क्या, ऐसा नहीं कहते। ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहते डेड बॉडी आ गया का, और जो हिंदी जानने वाले कहते पार्थिव शरीर आ गया है क्या, उसके नाम से नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? बोले पार्थिव शरीर आ गया। ऐसे ही भोले बाबा ने सुंदर सा एक कुंभ बनाया है, सुंदर सा आकार दिया है, सुंदर सी नासिका बनाई, सुंदर से होश बनाया, सुंदर से नेत्र बनाया, सामर्थ्यता प्रदान की, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय हमारे भीतर उन्होंने भेज दिया। और हम सोचने समझने की शक्ति को प्राप्त करके हम भगवान भोलेनाथ का भजन हम करते हैं। इसीलिए कहते हैं हम शिवोहम 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 शिवोहम। हम भी शिव हैं। जीव का अस्तित्व शिव के बिना नहीं हो सकता। शिव जी के कितने मुख हैं? बोलो बोलो हर हर। कितने मुख हैं शिव जी? हैं? जानता हूं नहीं जाना? कितने मुख हैं? लीलेश्वर जी कितने मुख हैं? हैं? तुम ही पूछो, मैं हाँ घूम बैठे थे। के मुख है शिव जी? 5 मुख। पंचमुखी। आरती गाता हूं नहीं गाओ? एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एक भी देखा होगा आपने, 2 भी देखा होगा, 3 भी देखा होगा, और अंतिम में 5 मुख हैं। जो आजकल आप लोग पशुपतिनाथ भगवान का व्रत करते हैं, वो पशुपतिनाथ भगवान के 5 मुख हैं। जो नेपाल गए होंगे, दर्शन किए होंगे, जाकर देखिए पशुपतिनाथ 5 मुख। भोले बाबा कितने मुख हैं? 5 मुख। तुम्हारे के मुख है? एक है ना? और आप में और शिव में कोई अंतर नहीं है, समझा रहा हूं मैं। भोले बाबा के भी 5 मुख हैं और हमारे भी 5 मुख। जहां से ग्रहण किया जाए वो मुख। बोले कौन कौन से मुख हैं? नेत्रों से हम ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते कि नहीं? अच्छे अच्छाइयों को, अच्छे और बुरे जो दिख रहा है सबको ग्रहण करते हैं। बोले वाह, ये पेड़ कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, ये फूल कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, इसको ग्रहण करके हम प्रसन्न हो गए। अरे वाह, ये फूल कितना बढ़िया दिख रहा है। अंदर प्रसन्न होते कि नहीं होते? हमने वो फूल देख करके हम उसको हमने ग्रहण कर लिया, आनंद ले लिया। वैसे फूल को तोड़ा और तोड़ करके सूंघा तो सुगंधी को ग्रहण किया कि नहीं किया?
यहां से भी ग्रहण किया, ये भी एक मुख हुआ। दूसरा मुख, तीसरा मुख जहां से आप रसना रस ग्रहण करते हो, और शब्द जहां से आप बोल पाते हो, रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, ये यहां से हम श्रवण करते हैं। ये भी एक स्थान है, ये भी एक मुख है हमारा, जहां से हम ग्रहण करते हैं, अच्छाइयों को भी और बुराइयों को भी ग्रहण करते हैं। किसी की प्रशंसा भी सुनते हैं तो किसी की निंदा भी सुनते हैं, ये भी एक मुख है। और स्पर्श, स्पर्श का आनंद लेते हैं। इस तरह हमारे 5 मुख हैं। भोले बाबा के भी 5 मुख हैं और हमारे भी 5 मुख हैं। इसको मैं थोड़ा विस्तार करके कल बताऊंगा अच्छे से, और कथा में प्रसंग में आवेगा। आध्यात्मिक चर्चा भी करेंगे विशेष रूप से, बीच बीच में आप सबको कथा भी सुनाएंगे, उपाय भी। भोले बाबा के 5 मुख हैं, आप लोगों को भी 5 मुख हैं, हमारे भी 5 मुख हैं। तो शिव और जीव में कोई अंतर नहीं हुआ। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 जो तन्मात्राएं हैं, वैसे भोले बाबा के 5 सिर हैं और हमारे भी तन्मात्राएं 5 ही। तो इस प्रकार महाराज भोले बाबा के गण वहां पर आए। धर्मराज ने स्वयं प्रणाम किया और धर्मराज स्वयं ले जाकर देवराज को, भोले बाबा को कैलाश में ले जाकर उसने सौंप दिया। जब देवराज वहां पर गया तो भगवान सांब सदाशिव जो कैलाश पर्वत पर विराजमान है, जिनकी दिव्य छटा है, सुंदर सी जटा है, सिर पर गंगा है, सुंदर भगवान पार्वती जी के साथ सांब सदाशिव विराजमान है। भगवान सांब सदाशिव का दर्शन करके देवराज अत्यंत प्रसन्न हुआ और देवराज बारंबार उनको प्रणाम करने लगा। धन्या शिव पुराणस्य, कौन कह रहा है? कहता है देवराज कि मैंने मन बना करके कथा श्रवण नहीं किया है, मैं तो ऐसे ही बैठा था वहां पर कथा सुनने के लिए। इमरत का जन बैठे, सबके मन कथम थोड़ी लगे। महाराज कभी आरती कर घर जान सोचत बैठे बैठे, परंतु बैठे हैं तो भी अच्छी बात है, उसको लाभ है। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापियानां मुक्ति भाव। अरे धन्य है श्री शिव महापुराण, जो मुझ जैसे पापी को भी उसने तार दिया। क्योंकि ये कथा जो है केवल जो अच्छे लोग हैं, धर्मात्मा है, उनको ही नहीं तारती। ये किसको तारती है? पापियों को पाप से है तारती, श्री शिव महापुराण की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, धर्मात्मा को तो तारती है, पापियों को भी तारती है। ऐसे धन्य है श्री शिव महापुराण, जिसने मुझ जैसे पापी को भी उन्होंने तार दिया। शिव महापुराण की महिमा को जान करके सांब सदाशिव के चरणों में बारंबार देवराज प्रणाम करने लगा। तो देवराज जैसा महान पापी भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करके उसने मुक्ति को प्राप्त किया। श्री सुत जी महाराज कहते हैं, ऐसा ही एक प्रसंग आता है। बास्कल नामक गांव में एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम था चंचुला। इसने भी महान पाप किया। जार के साथ इसकी पत्नी रमण करती थी और बिंदुक एक गणिका के साथ रमण करता था। इन्होंने अपना जीवन वैसे ही नष्ट कर दिया, न किसी प्रकार का धर्म कर्म किया, न कोई सत्कर्म किया, न भगवान का नाम लिया। है तो ब्राह्मण, परंतु ब्राह्मणत्व का कोई उसमें गुण नहीं। इस प्रकार बिंदुक और चंचुला ने महान पाप करके अपने जीवन को नष्ट कर दिया। महाराज एक दिन बिंदुक बूढ़ा हुआ, बिंदुक की मृत्यु हो गई।
बिंदु की मृत्यु होने पर वह था ब्राह्मण, और ब्राह्मण होते हुए भी उसने धर्म कर्म नहीं किया। ब्राह्मण का कोई उसमें गुण नहीं था। तो मानो ब्राह्मण के शरीर को प्राप्त करके जिसने भगवान का भजन नहीं किया, तो हाथ में आए हुए घड़े को, मटकी को, अमृत के कलश को उसने जमीन पर पटक दिया, ऐसा समझना चाहिए। बिंदुक ने ब्राह्मण होते हुए भी कोई भगवान का जप तप नहीं किया। मरने के बाद वो ब्रह्म पिशाच बना और विंध्य पर्वत पर एक पेड़ में उल्टा लटका रहा, भूख और प्यास से व्याकुल होकर तड़पता रहता था। चंचला अपने पुत्रों के साथ, चंचला बूढ़ी हो गई है, अपने पुत्रों के साथ एक दिन अकस्मात मेला देखने के लिए गोकर्ण क्षेत्र में चली गई। गोकर्ण क्षेत्र में बड़ा सुंदर मेला लगा हुआ था। अपने पुत्रों के साथ गई, वहां पर जाकर उन्होंने स्नान किया, और स्नान करके जहां शिव महापुराण की कथा मंदिर में हो रही थी, सो वहीं पर आकर के चंचला, जो अत्यंत ही पापिनी थी, जीवन भर धर्म कर्म नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, वह आकर के बैठ गई। क्यों? कथा होने के बाद प्रसाद मिलेगा, ये विचार। कथा को सुनते समय उसके मन में जब नरक प्रसंग का वर्णन हो रहा था, तो मन में भाव आया कि हे भगवान, मैंने ब्राह्मण का तन प्राप्त करके भी अपने जीवन को नष्ट कर दिया। न एक लोटा जल मैंने शिव जी में अर्पण किया, न बेलपत्र चढ़ाया, न मैंने तुलसी जी में जल अर्पण किया, न गौ माता की सेवा की, न तुलसी जी की परिक्रमा की। जीवन भर भगवान का नाम नहीं लिया, किसी से सीधे मुंह मैंने बात नहीं किया। इतना बड़ा पाप मैंने जीवन भर किया है, और इन पाप का फल मुझे ये मिलेगा कि मरने के बाद में नरक को मुझे जाना पड़ेगा। थर 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 कांपने लग जाती है। किम करोमि को गच्छामि कंबा शरणम आश्रय। हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं? कौन मुझे आश्रय देगा? मैं मरने के बाद नरक नहीं जाना चाहती। कस्त्रायते माम लोकिस्मिन् पतन्ति नरकारणवे। उस समय सोचने लगी, थर 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 कांपने लगी। जब कथा विश्राम हुआ, सब लोग जाने लग गए, तो एक उन्हीं कथावाचक ब्राह्मण के पास जाकर के पूछने लगी कि हे, त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धर्मां दीनां त्वमेव शरणं गताम्। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे गुरु हो। मुझे सही मार्ग दिखाइए कि मैं किस प्रकार सही मार्ग में चलूं, सत्कर्म करूं। बाकी जो समय नष्ट हुआ सो हुआ, अब बचा हुआ समय मैं सत्कर्म में लगाऊं, भगवान के नाम लेने में लगाऊं, ऐसा मुझे उपाय बताइए। रो रो करके पश्चाताप करने लगी। ब्राह्मण हंसते हुए कहते हैं, बेटी, पश्चाताप से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। आज तुमने पश्चाताप किया है अपने किए हुए कर्मों के लिए, इसलिए तू चिंता मत कर। अपने समस्त पापों को तो गोकर्ण क्षेत्र में जा करके गोकर्ण में स्नान कर, और स्नान करके अपनी सुंदर सी जटा बना, जटा में रुद्राक्ष की माला धारण कर, और सुंदर यहाँ पर बैठकर श्री शिव महापुराण की कथा सुन। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होकर जब कहे, तो तुरंत दौड़ करके गई। जा करके चंचुला ने स्नान किया, जटा बनाई, और उसमें रुद्राक्ष लपेट कर आ गई, और बैठ करके भगवान श्री श्याम सदाशिव की शिव महापुराण की कथा को वो सुनने लगी। 1 महीने उसने श्री शिव महापुराण की कथा सुनी, और सुनने के बाद अब चंचुला भगवान का भजन करते हुए यहाँ वहां भ्रमण करती थी। भगवान भोलेनाथ से कहती, प्रभु हे भोले बाबा, आपने मुझे नया जीवन दान दिया है। अब तक का जो समय था वो तो निकल गया। अब जो समय है मैं आपके भजन में ही जीवन व्यतीत करूंगी। जब उठो तभी सवेरा। इतना समय तक भजन नहीं किया, परंतु
श्री शिव महापुराण की कथा सुनकर एक लोटा भी जल प्रत्येक दिन चढ़ाते हो तो समस्त पिछले जो कर्म हैं समझो उसका भी हानि ह्रास होता चला जा रहा है। जब उठो तो सवेरा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। अब जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर हर हर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, रहन कहाँ जो सोवत है। नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा। उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु में ध्यान लगा। यह प्रेम की रीत नहीं बदले, प्रभु जागत है तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। हर हर महादेव, जय हो। जो करना है वो आज कर ले, जो अब करना है अब कर ले। जो कल करना सो आज कर ले,
अरे बोलो। जो आज करे सो अभी कर ले। जो कबीरदास जी कहते हैं, अरे भैया कल की क्यों परवाह करते हो, कल को किसने देखा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरे करेगा। इसलिए भजन आज कर लो, कल के ये मत सोचो कि बुढ़ापा आएगा तो भजन कर लेंगे, जवानी में भजन कर ले। जो करना है वो आज कर ले, जो अब करना है अब कर ले। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करे सो अब कर ले। चुग चिड़िया ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन का जो सोवत है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन का जो सोवत है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर 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 महादेव। चंचुला इतने दिन तक सोई हुई थी, पूर्वज किए हुए कर्मों को याद करके दुखी होकर के रोने लगी। गुरुदेव ने कहा कि पुत्री तुमने 1 महीने तक शिव महापुराण की कथा सुन ली, अब तेरे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, जा भजन। बक्कल वस्त्र धारण करती है, मस्तक पर तो रुद्राक्ष है, भुजाओं में भी रुद्राक्ष, गले में और रुद्राक्ष। उसने अपने गले में 1000 रुद्राक्ष अपने हृदय में उन्होंने लगा कर रखा था। किसी ने पूछा, अरे क्या एक रुद्राक्ष तुम्हारी मुक्ति नहीं कर सकती क्या, जो 1000 रुद्राक्ष डाल करके बैठे। सही बात है कि नहीं। सबने पूछा, जब एक दाना एक रुद्राक्ष से मुक्ति संभव है, तो तुम गले में ये 1000 रुद्राक्ष माला पहन करके क्यों घूम रही हो। चंचुला ने कहा, भैया रुद्राक्ष की महिमा के ऊपर मैं बात नहीं कहती, रुद्राक्ष की तो अपार महिमा है, परंतु मेरे पाप इतने हैं ना कि मेरे अपने किए हुए पाप पर मुझे भरोसा नहीं है। मैंने इतने पाप किए हैं, इसलिए मेरे किए हुए पापों के कारण मैंने 1000 रुद्राक्ष धारण कर लिया है। कम से कम इतने रुद्राक्ष कुछ तो मेरा कल्याण हो। सब हंसने लगे। ऐसे बावरी हो करके भस्म पूरे शरीर पर चिता भस्म लगा करके, त्रिशूल ले करके, त्रिशूल में माला पहना करके घूमती रहती। काशी जी गए हो? काशी जी, काशी जी में जाकर देखो, मणिकर्णिका घाट के पास वहां पर कैसे अवधूत लोग बैठे रहते हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सब भस्म लगा करके सब बैठे। ऐसे ही अपने कल्याण की कामना लेकर के बहुत जगह जगह भ्रमण करने लगी। एक दिन उसने अपने शरीर का त्याग किया, एक सुंदर सा विमान आया और उस विमान पर बैठ करके शिव लोक को चंचुला ने प्राप्त किया। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। चंचुला जब शिवलोक को गई, वहां पर देवादिदेव महादेव को प्रणाम किया, भगवती पार्वती जी को प्रणाम किया
और पार्वती जी ने उठ करके उन्होंने अपनी सखी के रूप में उसको स्वीकार किया। बताओ, इतना महान प्रताप है श्री शिव महापुराण की कथा सुनने का। अगर कोई ध्यान लगा करके सावधानी के साथ शिव महापुराण की कथा को सुनता है तो स्वयं भगवती पार्वती जी उन्हें अपनी सखी बना करके अपने साथ रखती है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। सखी अपनी सहेली स्वीकार किया उन्होंने। देवाधिदेव महादेव को रोज प्रणाम करती, भगवती पार्वती जी को प्रणाम करती थी। एक दिन की बात है, चंचुला ने भगवान भोले बाबा को और पार्वती जी को संग में देखा तो मन में क्या भाव आया? मन में आया कि मेरे पति कहाँ होंगे। उस पापी ने इतना पाप किया है, कहीं न कहीं जाकर लटका होगा। अभी बेचारी बहुत दुखी रहने लगी। पार्वती जी ने पूछा, अरे सखी, तो इस तरह दुखी क्यों रहती, क्या बात हो गई? कामनाएं इतनी प्रबल होती है कि भगवान के निकट रहने पर भी कामनाएं पीछे नहीं छोड़ती है। देवाधिदेव महादेव का दर्शन करके भी कामनाओं से युक्त है। पार्वती जी से कहने लगी कि माते, देवाधिदेव महादेव के साथ आपको देख करके तो मैं बड़ी प्रसन्न होती हूँ, पर मन में सोचती हूँ न जाने मेरा पापी पति कहाँ होगा, कहाँ होगा वो मेरा पापी पति। हंसते हुए पार्वती जी कहती हैं कि चंचुला, तेरा जो पति है विंध्य पर्वत पर उल्टा लटका हुआ है अपने पाप अपने कर्मों के कारण। हाथ जोड़ करके कहती है, हे सखी, हे पार्वती जी, आप किसी भी प्रकार से उनको उसके पापों से मुक्त कर दो। पार्वती जी कहती हैं कि उसकी मुक्ति केवल श्री शिव महापुराण की कथा सुनने से ही हो सकती है। बोले कौन कथा सुनाए? वो तो है पिशाच, ये जगह बैठने वाला नहीं है। कभी यहाँ कूदे, कभी वहां कूदे, कभी वहां कूदे, कभी वहां कूदे। वो तो पिशाच है। एक बात मैं आपको कहूं, आपको विश्वास नहीं होगा, परंतु मेरा स्वयं का प्रत्यक्ष अनुभव है। जसपुर में मैंने कथा की, बहुत सुंदर सी कथा हुई वहां पर, और वहां जंगल ही जंगल है, घनघोर। भोजन के पश्चात अंतिम दिन था, गीता प्रवचन पूर्ण हुआ था। दूसरे दिन हमको अपने दूसरे स्थान पर जाना था। हमने सोचा थोड़ा भ्रमण कर लिया जाए भोजन के पश्चात। तो हम दो पंडित जी थे, ऐसे निकल गए भ्रमण करने के लिए। वहां पर एक खंडहर था। खंडहर को पार करते हुए हम आगे निकले तो पीछे से एक पेड़ से कूदता हुआ बंदर की भांति आया। बहुत देर से हम उसको देख रहे थे। फिर बातें करते करते निकल गए। जैसे ही वापस होने के लिए पलटे, बड़ा बंदर के भांति मेरे सामने कूद गया और कूद करके उसने पहले मेरे पैरों को पकड़ा और पैर को पकड़ करके हाथ को पकड़ा। हाथ को जैसे ही पकड़ा तो मैंने खींचा तो उसके नाखून से यहाँ पर ऐसा घाव लगा, मुझे थोड़ा खून आने लगा। हाँ, महाराज जी ने सोचा बंदर होगा बड़ा सा, फिर वो भाग गया। हमको पता चल गया था कि वो कौन था। फिर आगे गए, निकलते गए। फिर जिन्होंने कथा का आयोजन किया था उनको हमने फोन करके बुलाया और पूछा कि यहाँ पर कुछ घटना हुई है क्या आसपास? बोले हाँ महाराज, कथा पंडाल के थोड़े से दूर में खंडहर है। वहां पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, अपने दो बच्चे, उनको जहर देकर मार दिया और स्वयं फांसी लगाकर मर गया और वो बन गया था पिशाच। और उसने पूरे 9 दिन तक भगवान की न हो भगवान की कथा उसने सुनी थी, वहीं रहकर सुनी थी, पर सुनी थी, पारायण सुनी, भगवान की कथा को सुनी। और हो सकता है अंतिम दिन उसने यही मुझसे वो कहने के लिए आया था कि मैंने कथा सुन ली, अब मैं जा रहा। ऐसा मेरे मन में भाव आया। और 2-3 घटनाएं ऐसी मेरे जीवन में हुई है। मैंने छोटी उम्र से कथा कहना प्रारंभ किया था। बहुत सारी घटनाओं को आपको क्या कहूं, स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे लगा कि हाँ, भगवान की कथा को सुनकर उसको कहीं न कहीं शांति उसको जरूर मिली होगी। इतनी कथा की महिमा है। बोले वो तो पिशाच है, यहाँ वहां कूदने भटकने वाला, कैसे सुनेगा भगवान कथा को?
तब उस समय माता पार्वती ने ताली बजा करके तुमरू को बुलाया। तुमरू वहां पर उपस्थित हुआ। तुमरू ने आकर माता को प्रणाम किया। माँ, क्या आज्ञा है मेरे लिए? बोले तुमरू, जाओ विंध्य पर्वत पर, और इसका पति पिशाच बना हुआ है, जा करके भगवान शिव जी की कथा को सुनाओ और उसको बंधन से मुक्त करके ले आओ। तुमरू गए, वहां पर जाकर शिव जी की कथा सुनने लगा। गा गा कर सुंदर कथा कह रहा है, परंतु पिशाच कभी वहां भागता, कभी वहां भागता। तो समय ब्रह्मपाश से बांध करके उसको एक जगह ठहराया गया और बड़े भाव से तुमरू ने भगवान शिव जी की कथा को गाया। और इस प्रकार भगवान शिव जी की कथा को सुन करके वो ब्रह्म पिशाच अर्थात वह बिंदु ब्राह्मण वह तत्काल उस पिशाच की योनि से मुक्त हो गया और दिव्य स्वरूप धारण करके उसने बारंबार तुमरू को प्रणाम करके भगवान शिव जी के धाम शिवलोक पर गया और वहां पर जाकर भोले बाबा को बारंबार प्रणाम करने लगा। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। शिव महापुराण की कथा को सुन करके वह पिशाच की योनि से मुक्त हो गया और पिशाच की योनि से मुक्त होकर के फिर भगवान भोले बाबा ने उनको अपना सखा स्वीकार कर लिया। तो भैया श्री शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। आप सबने इसमें आयोजन में जो कुछ भी अपना योगदान दिया है, छोटा बड़ा कोई भी योगदान हो, राम सेतु का निर्माण हुआ तो गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया। जैसा भी आपने अपना योगदान दिया हो, जिन्होंने नहीं दिया वे भी सेवा करके यहाँ पर अपना योगदान जरूर देवे और यहाँ पर आकर सब सेवा करे। कोई रंगोली डाले, बोले सेवा चुराना चाहिए, बोले ये सेवा मैं करूं, रंगोली डालूं, गोबर से लिपूं, द्वार को लिपूं, द्वार में रंगोली डालूं, केला का खंभा लगवाऊं, तोरण पताका से सुंदर सजवाऊं, बढ़िया भाव लिख करके रोज प्रत्येक दिन अपने तरफ से कुछ प्रसाद दे दो। जैसी जिसकी सामर्थ्यता भोले बाबा के पंडाल में प्रसाद वितरण कर दो। जैसी सेवा आपको करनी है, ये 9 दिन का अवसर प्राप्त हो रहा है, जितनी सेवा करना है भोले बाबा की आप सब कर लें। बढ़िया बढ़िया सुंदर उपाय बताऊंगा। अभी जो मास रहा है, इस मास में विशेषतः 1 लोटे जल में तिल डाल करके और बिलपत्र डाल करके भोले बाबा को अर्पण जरूर करना चाहिए। सो आप लोग जल मटके में जल भर करके ठंडा ठंडा शीतल जल भोले बाबा को जरूर आप लोग अर्पण करें। ये प्रत्येक दिन करें, विधान कहा जाता है। और इस प्रकार भोले बाबा की महिमा से बिंदु पिशाच योनि से मुक्त हुआ और भगवान शिव जी के उस लोक को उसने प्राप्त किया। बोलिए उमापति महादेव की जय। इस कथा को सुनने के नियम बताए जाते हैं। महाराज जो कथा को सुन रहे हैं सबके सब एक व्रत नियम धारण करें। क्या कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, एक आहारी रहेंगे, एक समय भोजन करके रहेंगे, या फिर एक समय आप फल इत्यादि ग्रहण कर लो, दूसरे समय में भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा नियम बना लो और भगवान की कथा को बार बार बड़ी सावधानी पूर्वक सुननी चाहिए। तोरण पताका से सुसज्जित करना चाहिए। ध्वजा पताका भी पंडाल में जो है कल लगवा दीजिएगा, तोरण पताका लगा दीजिए। केला का खंभा भी अगल बगल में रहना चाहिए। केला का खंभा भगवान की पूजा में क्यों लगाया जाता है, इसका भी मैं आप लोगों को सुंदर सी कथा सुनाऊंगा। केला के खंभे के बिना पूजन या कोई भी अनुष्ठान नहीं किया जाता है, इसलिए केले के खंभे तोरण पताका से सुसज्जित कर देना चाहिए और विधि पूर्वक भगवान की कथा को सुननी चाहिए। कथा व्यास के आने के पहले से अपने स्थान को आकर विराजमान हो जाना चाहिए और बड़े भाव से भगवान की कथा को सुननी चाहिए। भीषण गर्मी को देखते हुए समिति की ओर से सूचित हमें किया गया कि महाराज जी 4 बजे जो है कथा हम प्रारंभ करें और हरि इच्छा तक जब तक चले तब तक, ठीक है। तो कल आप लोग समय पे उपस्थित हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है गर्मी की। कूलर तो इतना बढ़िया व्यवस्था समिति वालों ने आप लोगों ने किया है, तो बढ़िया बैठ करके भगवान की कथा को सुने। कोई कथा कोई उपाय आपसे चूक न जाए,
इसलिए बढ़िया कथा सुनना है। कथा लाइव प्रसारण की जा रही है। कथा पूरे भारत में जहां जहां भी लोग जुड़े हुए हैं हमसे, सब कथा सुनते हैं। आप लोग भी कथा को सुने, आप लोग भी देखें। कथा होने के बाद भी आप मोबाइल में सर्च मारोगे तो कथा आप लोग सुन पाओगे, अपने आप को देख भी पाओगे। तो ऐसी श्री शिव महापुराण की कथा आप लोग लाइव कथा को सुन सकते हैं। तो कथा को यहीं पर विराम करते हैं समय के अनुसार। आइए भोले बाबा की मंगलमयी आरती करें और प्रसाद लेकर सबके सब अपने घर को प्रस्थान करें। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल देवर्षि नारद जी का मोह, शिवलिंग की उत्पत्ति, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, कब से पूजा की जा रही है और शिवरात्रि का महत्व कल मैं बताऊंगा। शिव की उत्पत्ति की कथा में आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। नारद जी का मोह और सती जी का जो है चरित्र आप लोग कल जो है श्रवण करेंगे। तो बड़े भाव से आप सब कथा में पधारिए और महिमा को श्रवण करेंगे। बोलिए उमापति महादेव की जय। सभी खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा शिव जी प्रभु जी, नाम तेरा हो, नाम तेरा शिव जी, तेरा नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रुपदी दुलारी, कृष्ण द्वार का नाथ पुरारी, कृष्ण द्वार का नाथ पुरारी। बढ़ गया जब चीर अपार, हो बढ़ गया है चीर अपार। हो लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा जी, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा जी, नाम तेरा। हो गए हो कर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोले शंकर भगवान की जय। हरि ओम ज्वालमालिन्ये नमः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाते चक्षुः, सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य, मुखाद् अग्निरजायत। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव महापुराण की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव
ज्योति जगाने वाला, शिव नाम यही शिव धाम यही, शिव नाम यही शिव धाम यही, शिव नाम यही शिव धाम यही, शिव नाम यही शिव धाम यही। ये जग मंगल हो आरती, पापियों को पाप से है तारती, शिव महापुराण की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, शिव दर्श कराने वाला, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री भोलेनाथ की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव महापुराण की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तार। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, भोलेनाथ यही श्री राम यही, भोलेनाथ यही श्री राम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री शिव महापुराण की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, मंदारमाला कलितालकालय, कपालमाला चन्द्रशेखराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम माजे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीखाहस्तानि गङ्गिणा, तेखागुं सहस्रयोजने वादनवानि तनमसि। दीपम दर्शयामि दीपम आचमन्ति जलम समर्पयामि, जल से आचमन कर दें। हरि ओम दीपम आचमन्ति जलम समर्पयामि। अक्षत पुष्पम कृत्वा, हाथ में पुष्प ले ले, जिनके पास पुष्प नहीं है वह अपने हाथ को ही पुष्प बनवाकर भगवान को अर्पण। शिव महापुरा, शिव महापुरा, शिव महापुरा, शिव महापुरा, शिव महापुरा। भक्त और भक्ति की, शिव की शिव शक्ति की, शिव की और शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुरा, शिव महापुरा, शिव महापुरा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। 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 शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण।
आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलासी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलासी। शिव का बस नाम है भक्त और धाम है, कर देख शिव महापुरा, शिव महापुरा, शिव महापुरा, शिव महापुरा, शिव महापुरा, शिव महापुरा। जैसे कि आप सभी लोगों को पहले से विदित है कि माँ शीतला मंदिर सेवा समिति एवं ग्रामवासी को सहयोग से एवं क्षेत्रवासियों के सहयोग से यह शिव महापुराण कथा का आयोजन ग्राम पौड़ी में किया जा रहा है। हम सब पौड़ी वाले आप सभी को इस बात का आमंत्रण देते हैं और सम्मान निमंत्रण देते हैं कि आप सब शिव पुराण कथा सुनने के लिए पंडाल में पहुँचे और पुण्य का लाभ उठाएं। दूसरा, मैं खासकर हमारे गांव वालों से जरूर कहना चाहूँगा कि यह अवसर बार बार नहीं मिलता है। खासकर धार्मिक आयोजनों में उपस्थित होने से हम अपने परिवार को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने बच्चों को अपने संस्कार के बारे में बता सकते हैं, जिसका लाभ उनको अपने जीवन में आगे चल के मिलता है। धार्मिक होना ही पर्याप्त है। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक हो जाए तो उससे गलती होने की संभावनाएं बहुत कम